प्रभु यीशु के नाम में आप पे अनुग्रह और शांति बना रहे। और आज हम अपने अध्ययन को यूहन्ना की पुस्तक 7वें अध्याय के 43 वर्स से 8वें अध्याय के 11वें वचन तक हम मनन करेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बातें सिखाता है। तो आइए हम देखते हैं 43 वर्स। अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी, उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? तो यहाँ हम देखते हैं कि लोगों में आपस में फूट पड़ गई और ख़ासकर फरीसी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, और जो ऑफिसर्स उनको पकड़ने गए थे यीशु को, वो कह रहे, भैया ऐसा बहुत आज तक किसी व्यक्ति ने इस तरीके से बातें नहीं करी। ठीक है, तो फरीसी उन पर गुस्सा हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, और उनको बड़ी चिंता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अधिकारी ने भी यीशु पर विश्वास कर लिया, क्योंकि मसीह बहुत ही अद्भुत तरीके से इन्फ्लुएंशियल रहे। ठीक है, हम देखते हैं 39वीं वर्ष से लिखा है, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उससे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर निकोदेमस जो उनको समझा रहे हैं व्यवस्था के द्वारा कि ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए, तब बाकी फरीसियों ने उनको समझाया कि नहीं, तुम जाकर पढ़ लो, क्या भविष्यवक्ता या मसीह गलील से आएगा, कहाँ से आएगा, तू खुद पढ़ ले। तो जो निकोदेमस थे वो भी मसीह के बहुत बड़े मुरीद थे और मसीह को प्रेम करते थे। आइए हम 8वें अध्याय के पहले वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो यहाँ पर जब उनको पता ही है कि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी वो मसीह के पास लाए, तो वो यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए लाए कि देखें अब यीशु क्या कहते हैं इस स्त्री के विषय में। हमने पढ़ा कि यीशु पहाड़ पर गए, जैतून पहाड़ पर, और सुबह वो मंदिर आए और उन्होंने उपदेश दिया, और भीड़ के सम्मुख लोग यीशु को परखने के लिए आ गए। आइए देखते हैं आगे क्या होता है, यीशु क्या करते हैं। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, जैसा मैंने बोला, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बातें पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह को परखा गया, और यीशु मसीह की बुद्धि के सम्मुख वो लोग बिल्कुल शांत हो गए, वो कुछ आंसर ही नहीं दे पाए। यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उसको मारे। प्रेज़ जीसस, प्रभु सच में। हालांकि व्यवस्था के अनुसार ये स्त्री दंड के योग्य थी, लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु पापियों का उद्धार करने आए हैं, इसलिए यीशु ने उसको दंडित
नहीं किया। और यीशु ने भी कहा नाइदर डू आई कंडेम यू, गो एंड फ्रॉम नाउ ऑन सिन नो मोर। तो आइए हम देखते हैं इन वचनों के द्वारा कंक्लूजन हम क्या सीखते हैं। लिखा जैसा जैसा लिखा गया वैसा वैसा हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहली चीज़, वहाँ पर डिवीज़न आ गया था ऑफिसर्स और फरीसी के बीच में और फरीसियों के बीच में। जैसा कि हमने देखा कि निकोदेमस भी जो उनके बीच का एक फरीसी था, वो उनको रोक रहा था, यीशु को नुकसान पहुँचाने से कोशिश कर रहा था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि एक स्त्री को लोग ले आए जो कि दोष में पाई गई थी, जो कि व्यभिचार में पाई गई थी, कि यीशु को परखा जाए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मूसा के कानून के अंतर्गत तो वो बिल्कुल दंड के योग्य थी, लेकिन क्योंकि यीशु बचाने आए थे पापियों को, इसलिए यीशु ने उसको क्षमा किया। चौथी चीज़ हम देखते हैं कि मसीह का विजडम, जस्टिस और कंपैशन, उसका कोई मैच नहीं है। जो उनका बुद्धि है, जो उनका न्याय है और जो उनका तरस है लोगों के प्रति, वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। उसका कोई मैच नहीं है। वो अद्भुत है और सच में हम प्रभु को इसके लिए स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इतने तरस और अनुग्रह को हमारे लिए लेकर के आया। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। पांचवी चीज़ जो हम यहाँ से सीखते हैं कि यीशु ने, ये दूसरा वो व्यक्ति है जो यूहन्ना के सुसमाचार में, जिससे यीशु ने कहा अब पाप मत करना। अगर आपको याद हो पुराने अध्ययनों में हमने देखा जब यीशु ने उस रोगी को जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था बैतसैदा के कुंड के पास, उसको क्या किया, यीशु ने भी यही आज्ञा दी कि जा पाप मत करना, कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और इस स्त्री से भी यीशु ने कहा सिन नो मोर। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई व्यक्ति पाप रहित बन सकता है? लेकिन अगर हम ये कहते हैं तो हमारा सवाल ही गलत है, क्योंकि यीशु हमें पाप रहित होने के लिए नहीं बोल रहे, यीशु हमें पाप ना करने के लिए बोल रहे हैं। पाप ना करने से अर्थ होता है कि हम जानबूझकर पाप ना करें। जानबूझकर पाप करना एक ऐसी चीज़ है कि जानबूझकर कोई कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दे, या जानबूझकर कोई अपना सर किसी पत्थर में मार दे, वो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना है। क्योंकि जो पाप हमसे हुए हैं उन पापों की क्षमा करने के लिए मसीह स्वयं आए हैं, ताकि हमें हमारे पापों से बचाएं और उद्धार करें। इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि जब हमें क्षमा मिल जाए तो हम दोबारा उन पापों में जाएं, दोबारा उन बुरी इच्छाओं में, बुरे कामों में, बुरी जलन में, बुरी व्यभिचार में, बुरी गलत दुनिया की गलत सोबत और संगत में, और गाली में, या किसी भी अन्य बुरे काम। हम सब जानते हैं कौन कौन से बुरे काम होते हैं, हम सब इसमें एक्सपर्ट हैं, हम सब शुरू से ही बुरे काम करते चले आए हैं। लेकिन मसीह ने हमें बदला है, मसीह ने हमें मौका दिया है। जैसे इस स्त्री को दिया, इस स्त्री को दंड मिलने वाला था, हमें भी दंड मिलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, यीशु ने बचाया और हमें एक और मौका दिया कि हम उसके समान जी सकें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप रहित जीवन नहीं जी सकता, लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करने लगता है, क्योंकि बाइबल उसको बताती है कि वो हेल्पर है और वो हमारा सहायक है और वो हमारी हेल्प करता है, तो हमें सिनलेस बनाता है। सिनलेस इन द सेंस कि हम जानबूझकर पाप नहीं करेंगे। गलती से हमसे पाप होगा, परमेश्वर के अनुग्रह में उसके लिए क्षमा है, लेकिन जानबूझकर अगर हम पाप करते हैं तो उसके लिए दंड ज़रूर आता है और हम शरीर में दंड भोगते हैं। अगर आप इस पर शिक्षा चाहेंगे तो मैं आगे इस पर शिक्षा बनाऊंगा कि कैसे हम इस संसार में दंडित होते हैं, ताकि हम अनंत काल में दोषी ना ठहरे और हमारी आत्मा का हनन ना हो। परमेश्वर हमें बचाने की पूरी कोशिश करता है, ना केवल हमें परंतु हर एक जन जो उसके नाम पर विश्वास रखता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर जाएं, उसकी आशीषों से भर जाएं। एंड लेट अस सिन नो मोर। जानबूझ कर आइए हम पाप ना करें, और इसके लिए हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता लेने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।